आजकल किसी भी शिक्षा संस्थान में पढ़ना काफी महंगा हो गया है, जिसके चलते ज्यादातर गरीब बच्चों को ना चाहकर भी अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। ऐसा भविष्य में दोबारा नहीं हो और किसी भी बच्चे का भविष्य खराब ना हो, एक शख्स इन बच्चों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। दरअसल हम बात कर रहे हैं झुंझुनू में रहने वाले एक कोचिंग संचालक की, जिनका नाम है सुमित मिश्रा, जो काफी समय से कोचिंग चला रहे हैं और गरीब बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवा रहे हैं। शुरुआत में सिर्फ 10 बच्चे उनकी क्लास में आते थे, लेकिन अब संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कम फीस लेना और इन बच्चों को भी पढ़ाना, इसके पीछे भी उनका एक खास मकसद है। तो आपको बता दें कि 10 रुपये फीस ले रहे हैं सुमित मिश्रा, और उन्हीं से आज हम बात करेंगे कि उनका सफ़र यहाँ तक कैसा रहा है और कितने बच्चों को आज वो शिक्षा दे रहे हैं। और आपको बता दें कि जिन बच्चों के परिवार में आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है, उनके लिए खास सुविधाएं जो है उनकी तरफ से अक्सर मुहैया कराई जाती हैं। तो यहाँ पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में बच्चे जो हैं कोचिंग ले रहे हैं सुमित मिश्रा से। और जिन सुमित मिश्रा की आज हम बात कर रहे थे, वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। जी मैम, थैंक यू मैम। जी सुमित जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 10 रुपये में फीस ले रहे हैं, तो ये थॉट आपको कैसा आया? क्या कुछ खास मकसद है इसके पीछे का आपका? इसके पीछे का जो मकसद है, एक्चुअली मैं 6th क्लास में था, तो उस टाइम पे मेरे पापा की चाय की दुकान थी यहाँ पे जी। और मुझे स्कूल स्कूल से निकाल दिया था 6th क्लास में फीस जमा नहीं होने की वजह से। तो उस दिन बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक दिन स्कूल खोलूंगा और जिस टीचर ने मुझे निकाला है मैं उसके बच्चों को निकालूंगा स्कूल से। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़ा होता गया, 12th करी, उसके बाद में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और पढ़ाने के दौरान मैंने इंडिया के जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है एडटेक, उनसे काम किया। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। सैलरी अच्छी थी, वहां से पैकेज अच्छा था, मुझे मिल रहा था, किंतु एक सेटिस्फेक्शन नहीं था कि क्यों मैं इस टीचिंग फील्ड में आया था। और जो मकसद होता है ना, वो मैं भूल चुका था कि रीजन क्या था मुझे टीचर बनने का, मतलब कि मैं क्यों आया था, क्यों पढ़ाने के लिए आया था, क्या सोचा था उस वक्त। तो फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कहीं ना कहीं, तो 2-3 साल के बाद, 2 या 2.5 साल के बाद में मैंने जो है वो ये 10 रुपए वाला प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया। 2.5 साल के आसपास मैंने काम किया था जो भी प्लेटफॉर्म है इंडिया के बड़े जो ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म है उन सभी पे। लेकिन वहाँ पे एजुकेशन थोड़ा महंगा था, 30-40 हजार रुपए के कोर्सेज थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, कहीं ना कहीं आज भी भारत में ऐसे बच्चे जरूर होंगे। तो इसलिए मैंने ये फिर ऑफलाइन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल आपने सही है, क्योंकि आजकल जो हम देखने की पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, और कहीं ना कहीं इसी चक्कर में जो गरीब बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जिनको शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या उनका कोई ड्रीम गोल है, उसे अचीव करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई उनको छोड़नी पड़ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। क्योंकि फीस नहीं होने की वजह से बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो पैसे की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि मेरा मानना है शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सब तो सभी के अधिकार हैं, और किसी का अधिकार किसी से छीनना बहुत बड़ी मेरी नजर में तो ये गलत बात ही मैं बोलूंगा इसको। तो इसलिए किसी के पास तो ये हक नहीं होना चाहिए कि किसी का अधिकार छीना जाए। शिक्षा सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए और अफोर्डेबल प्राइस में मिलना चाहिए, अच्छी फैसिलिटी के साथ में मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी, जिसमें जो है वो दक्षिणा, गुरु से शिक्षा लेकर के दक्षिणा दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि शिक्षा को बिल्कुल ही रिजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस में रखा जाए, ताकि देश का जो यूथ है वो आगे बढ़ सके। जी सुमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कितने टाइम हो गया आपको ये बच्चों को पढ़ाते हुए? वैसे तो मुझे 8 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, लेकिन ये वाला जो प्रोजेक्ट हमारा 10 रुपए वाला प्रोजेक्ट है, ये अभी 2 से 2.5 महीने हुए हैं। इसको हमने लॉन्च किया है और काफी सपोर्ट मिल रहा है बच्चों का। दूर दूर से बच्चे आते हैं, जहाँ पे लोकल में मैंने सेंटर डाल रखा है, वहाँ से बच्चे आते हैं और यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। जी सुमित जी, आपके साथ और भी लोग इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं या आप सिर्फ अकेले हैं अभी फिलहाल? नहीं, अभी फिलहाल मैं अकेला हूँ इस प्रोजेक्ट में, मेरे साथ में कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है। किंतु मेरा मतलब मकसद यही है कि मैं भारत के कोने कोने में जाऊं और जहाँ पे और भी मैं सेंटर ओपन करूं कहीं ना कहीं। जी सुमित जी, जब आपने ये कोचिंग क्लासेस जो है शुरू की थी, तो उस समय आपके साथ कितने बच्चे जुड़े थे, कितने बच्चे आपसे पढ़ रहे थे, और आज कितने हैं? स्टार्टिंग में अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट डे था, 10 तारीख को मैंने डेमो बच्चों का स्टार्ट किया था, तो उस दिन मेरे पास में 3 बच्चे आए थे और दूसरे ही दिन मैंने देखा कि वो 3 को और लेके आ गए।
तो इससे अच्छी बात मुझे उस दिन खुशी हुई थी सबसे ज्यादा कि बच्चा बच्चे को लेके आ रहा है, मुझे कहीं जाके ये नहीं बोलना पड़ रहा कि इस तरीके का प्रोजेक्ट है, आप आओ। क्योंकि मेरा मानना है अगर हम बच्चों को अच्छी जी। शिक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा खुद प्रमोट करेगा उस चीज को, और बच्चा खुद जाके बोलेगा कि वहाँ पे बिल्कुल। अच्छी शिक्षा मिलती है या अच्छा पढ़ाया जाता है। जी। और फिर धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए और अभी तकरीबन मेरे पास 50 से भी ज्यादा बच्चों का एडमिशन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सुमित जी कि आप इतने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं और उनका भविष्य भी संवार रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो ये थे हमारे साथ सुमित जी, जिन्होंने बच्चों को सिर्फ 10 रुपये की फीस लेकर उन्हें पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की उनको तैयारी जो है वो करवा रहे हैं, और ऐसी स्टोरी से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।